Dear students, today we will discuss about the activity sheet pattern of standard 10. जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो एक्टिविटी शीट होती है फॉर 80 मार्क्स उसका पैटर्न कैसा होता है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो बोर्ड का पेपर होता है दिस पेपर इज फॉर 80 मार्क्स। ये जो 80 मार्क्स का होता है और इसमें जो है 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल की होती है। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का आपका थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर होता है फॉर उर्दू मीडियम एंड मराठी मीडियम। तो हमको जो है आज उसके पैटर्न को समझना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्क्स डेविएशन द पैटर्न ऑफ दिस एक्टिविटी शीट। उसके हिसाब से आपको अगर तैयारी करने उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए आप जो अपने हाथ में पेन रखिए, नोटबुक रखिए और जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए इसमें सबसे पहले जो है जब हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न शुरू होता है इट इज फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन और एक्टिविटीज होती है। सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज स्टडी पर। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज फॉर लैंग्वेज स्टडी। और सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स। इसके दो पार्ट होते हैं। सेक्शन 1 ए जो होता है वो होता है फॉर 8 मार्क्स और जिसमें 6 एक्टिविटीज दी जाती है एंड यू हैव टू कंप्लीट एनी 4 आउट ऑफ देम। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज पूछी जाती है विच इज अबाउट लैंग्वेज स्टडी एंड दीज आर टेकन फॉर योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो हर टॉपिक के आखिर में जो लैंग्वेज स्टडी पर एक्टिविटीज होती है उसी में से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें रैपिडली हम समझते चलते हैं कि जो ए होता है इसमें जो 6 एक्टिविटी दी जाती है फॉर 8 मार्क्स। जो 4 एक्टिविटी हमको उसमें से करनी होती है, एक एक्टिविटी के लिए आपको 2 मार्क्स दी जाती है, 2 नंबर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है वो होता है फॉर 2 मार्क्स। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए इसमें जो पहली एक्टिविटी होती है वो होती है कंप्लीट द वर्ड्स। कंप्लीट द वर्ड्स में आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। उन 4 वर्ड्स में कोई एक लेटर जो मिसिंग रहेगा और उस लेटर को आपको वहां पर लिखकर जो वर्ड को कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2 रहता है करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यू हैव टू राइट द वर्ड्स इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, दोनों कंपलसरी होते हैं, दोनों आपको करने होते हैं। पहला जो रहेगा उसमें चारों वर्ड्स जो रहेंगे उसका इनिशियल लेटर जो रहेगा वो सेम रहेगा। उसके बाद के जो एक्टिविटी रहेगी उसमें 4 वर्ड से रहेंगे, इनिशियल लेटर जो है वो अलग अलग रहेंगे। इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए होता है करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबर 3 होता है पंक्चुएट द सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क्स करना रहता है, 2 सेंटेंसेस दिए रहते हैं फॉर 2 मार्क्स। देन मेक 4 वर्ड्स। एक ब्रॉड वर्ड दिया होता है जिसमें ज्यादा लेटर से यूज होता है, उससे हमको 4 लेटर बनाने होते हैं। देन नंबर 5 होता है रिलेटेड वर्ड्स। कोई एक वर्ड दिया होता है उससे रिलेटेड हमें वर्ड्स लिखने होते हैं। देन नंबर 6 होता है वर्ड चैन। एक वर्ड दिया होता है, इट मे बी वर्ब और इट मे बी एडजेक्टिव, और उसमें जो है हमको वर्ड चैन बनाना होता है। इसमें लैंग्वेज स्टडी का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको डिटेल में समझाया है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं और मार्क्स का डेविएशन डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए उसका कंप्लीट होता है। नाउ लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 बी। अब देखिए इसमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 बी में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1 जो होता है इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होता है उसमें होता है ए और बी, उसमें से कोई एक करना होता है। ए होता है यूज फ्रेज, कोई एक फ्रेज दिया रहता है उसको यूज करना होता है। उसमें होता है और यह ऑप्शन होता है एड अ क्लाउज। सेंटेंस दिया रहता है उसमें आपको क्लाउज ऐड करना होता है। देन नेक्स्ट इसी में टू होता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी का दूसरा। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, 2 में से आपको कोई एक करना होता है। उसमें ए होता है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। वर्ड दिए रहेंगे उसमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर बनाना होता है। देन उसके बाद उसका बी होता है, वो भी ऑप्शन में होता है। उसमें दिया जाता है फ्रेम
सेंटेंसेस बाय यूजिंग गिवन वर्ड्स। प्रीफिक्स और सफिक्सेस के लिए जो वर्ड्स दिए जाते हैं उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। इस तरीके से लैंग्वेज स्टडी का जो एक्टिविटीज होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखकर उसको समझ सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है हमारा, और वो होता है सेक्शन 2 टेक्सचुअल स्टडी। टेक्सचुअल पैसेज होता है, उस पर जो 2 पैसेज दिए जाते हैं। 1 पैसेज इज फॉर 10 मार्क्स। इस तरीके से 2 पैसेज दिए जाते हैं और दोनों पैसेज जो है वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स के लिए होते हैं, 10-10 मार्क्स के लिए, है ना। उस पर मैंने डिटेल में आपको वीडियो बनाकर समझाया, आप वीडियो पर देख सकते हैं किस तरीके से हम टेक्सचुअल पैसेज जो हल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन सेक्शन 3 शुरू होता है पोएट्री सेक्शन पर। पोएट्री सेक्शन पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 ए में एक पोएम दी रहेगी हमारे टेक्स्ट बुक से, और उस पर 5 मार्क्स के लिए एक्टिविटीज होंगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे ए बी सी। देन एक दूसरी पोएम दी रहेगी क्वेश्चन नंबर 3 बी। उसमें जो है आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखना होगा, पोएम का अप्रिसिएशन लिखना होगा फॉर 5 मार्क्स। इस तरीके से 10 मार्क्स के लिए आपको पोएट्री सेक्शन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज। अब यहां पर जैसे सीन पैसेज होता है उसी तरीके से अनसीन पैसेज दिया जाएगा, विच इज फॉर 10 मार्क्स। जैसे कि सीन पैसेज की 10 मार्क्स होती है, अनसीन पैसेज की भी 10 मार्क्स होगी। उसके बाद उसी में बी दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बी फॉर समरी राइटिंग, 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, और ये जो समरी लिखनी होती है उसी अनसीन पैसेज पर होती है जिसमें आपने 10 मार्क्स की एक्टिविटीज हल की है, उसी पैसेज पर हमको समरी देखनी होती है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 5। अब यहां से आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन शुरू होता है। राइटिंग स्किल में हर एक जो क्वेश्चन होता है इट इज फॉर 5 मार्क्स, 5-5 मार्क्स के लिए होता है। हर एक में 2-2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एंड यू हैव टू राइट वन ऑफ देम, उसमें से कोई आपको लिखना होता है। सो सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल, उसमें जो है ए होता है जिसमें हमको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर, देन सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 बी। ए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लेटर, क्वेश्चन नंबर 5 बी। अब इसमें जो है B1 B2 2 होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसमें क्वेश्चन B1 जो होता है वो होता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में 3 अलग अलग एक्टिविटी होती है फॉर 2 एंड 1 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। और या फिर B1 और B2 होता है स्पीच राइटिंग। अब स्पीच राइटिंग जो होता है इसमें दिए हुए पॉइंट की मदद से वी हैव टू राइट अ स्पीच, एक स्पीच हमको लिखनी होती है, दोनों में से हमें कोई एक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, इसमें से हमें कोई एक करना होता है फॉर 5 मार्क्स। देन उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 6 बी में आपको पूछा जाता है एक्सपांड द थीम, थीम को फैलाकर लिखना है। इमेजिनेशन में हमको जो है उसका यूज करते हुए थीम को एक्सपांड कर लिखना है। एक्सपांड द थीम इज फॉर 5 मार्क्स। अब इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 B1 एंड B2, इसमें से कोई एक करना होता है। अब एक्सपांड द थीम में पहला जो होता है न्यूज रिपोर्ट। पॉइंट्स विल बी गिवन देयर एंड यू हैव टू राइट अ न्यूज आइटम, एक न्यूज हमको प्रिपेयर करनी होती है। और उसमें ऑप्शन होता है B2 स्टोरी राइटिंग, 2-3 सेंटेंसेस दिए रहेंगे एंड उसको जो हमें आगे बढ़ाकर जो है एक स्टोरी लिखनी होती है, एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, वो हमें कंप्लीट करनी होती है स्टोरी राइटिंग पर। इस तरीके से होता है।
और फिर आखिर में आता है सेक्शन नंबर 6 स्किल डेवलपमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तर्जुमा लिखना है। 3 तरीके से पूछा जाता है, ए, बी एंड सी। पहले दिया रहेगा ट्रांसलेशन इज फॉर 5 मार्क्स। ए दिया रहेगा देयर विल बी 4 words which we have to translate into our language of answer और medium of answer। जो वर्ड्स होते हैं उसको हमें हमारी मीडियम ऑफ आंसर, अगर मराठी मीडियम तो मराठी में, और अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू में हमको उन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर कर लिखना होता है। उसके बाद उसमें भी होता है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू मीडियम ऑफ आंसर। ये 2 सेंटेंसेस जो हमको मीडियम ऑफ आंसर हमारे मीडियम में ट्रांसलेट कर कर लिखने होते हैं फॉर 2 मार्क्स। एंड द सी इज, इसमें आइडियम्स या प्रोवर्ब्स दिए रहते हैं और उसमें से कोई एक जो है हमको हमारी मदर टंग में मीडियम ऑफ आंसर में हमको जो है लिखना होता है, वो होता है फॉर 1 मार्क्स। इस तरह से 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो पूरा 80 मार्क्स का जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, वो आपके सामने है, आप उसको नोट डाउन कीजिए। हर एक पॉइंट को मैंने अलग से डिटेल में वीडियोस बनाकर जो है जितनी भी एक्टिविटीज है उसको एक्सप्लेन किया है। आपकी सहूलत के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तमाम जो वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके एक एक को स्टेप वाइज समझते चलिए और कम वक्त में आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तमाम पॉइंट्स को समझने के बाद आप हो सके तो दूसरे जो आपके पास पेपर्स अवेलेबल हैं बोर्ड के, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू with another topic. Till then, goodbye.